आ जाइए। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, बताओ चैप्टर का नाम, पढ़ कर बताओ नलाइको। स्ट्राइक ऑफ एंड रिस्टोरेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी एंड एलएलपी। मतलब ये बस कंपनी की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एलएलपी की। स्ट्राइक ऑफ मतलब क्या होता है, रिमूव। कहां से रिमूव कर रहे, कंपनी, कंपनी के रजिस्टर से, रजिस्ट्रार आरओसी के रजिस्टर से। याद करो इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था 19 डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट स्टेटस ले सकते हैं इनएक्टिव 5 साल तक। 5 साल तक अगर आप दोबारा से एक्टिव नहीं होते हो तो क्या मान लिया जाएगा, स्ट्राइक ऑफ। तो स्ट्राइक ऑफ का डिसीजन कौन ले लेगा, आरओसी ले लेगा। भाई 5 साल से आप एक्टिव ही नहीं हो रहे। अब स्ट्राइक ऑफ हो गए, नाम रिमूव हो गया है, तो उन्होंने कहा वापस से नेम को क्या कर सकते हो, रिस्टोर। वापस आप उस कंपनी को लेकर आ सकते हो, लेकिन इसका भी एक ड्यूरेशन होगा, उसका भी एक ड्यूरेशन होगा, पढ़ेंगे डिटेल में। तो या तो नाम स्ट्राइक ऑफ हो रहा है, स्ट्राइक ऑफ के बाद दोबारा से लेकर आते हो आरओसी के रजिस्टर में, किसका, कंपनी का नाम भी और एलएलपी। तो ये दोनों प्रोसेस चैप्टर में पढ़ेंगे। आ जाइए, ये पूरा काम किसके थ्रू होता है, ऑब्वियसली एमसीए वेबसाइट, रिमूव द नेम के रूल्स रेगुलेशन से, यहां से पढ़ेंगे डायरेक्ट। आ जाइए, सबसे पहले उन्होंने बता के रखा है स्ट्राइक ऑफ करने के तरीके। स्ट्राइक ऑफ करने के तरीके हैं दो, या तो आरओसी ने एक्शन लिया है या तो एप्लीकेशन। जल्दी आओ, आरओसी हटा देगा, ठीक है, या फिर आप ही को लग रहा है कि आपका डोरमेंट स्टेटस 5 साल तो गया, आपको वापस एक्टिव नहीं होना, तो आप खुद से एप्लीकेशन भी दे सकते हो कि हमें स्ट्राइक ऑफ ही कर दो। या तो आरओसी एक्शन लेगा या तो खुद कंपनी एप्लीकेशन के थ्रू बोलेगी कि हमारा नाम हटा दो, अब हमें कंटिन्यू नहीं करना है। डोरमेंट स्टेटस के बाद हमारा था प्लान करने का, लेकिन अब प्लान नहीं है। ठीक, चलिए सबसे पहला स्टेप क्या पढ़ रहे, स्ट्राइक ऑफ कौन कर रहा है, आरओसी। तो ग्राउंड्स बताए गए हैं, आरओसी कब कब स्ट्राइक ऑफ करेगा, पक्का कुछ डिफॉल्ट करोगे, कंपनी फेल हो गई, टू कम इन बिजनेस विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपकी कंपनी 1 ईयर की बन गई है, 1 साल हो गया, कुछ कर ही नहीं, कुछ एक्टिविटी नहीं दिख रही। अगर आपको कंपनी बनानी थी और काम नहीं करना था तो क्या ले लेना था, डोरमेंट स्टेटस ले लेना था ना। आपने लिया क्या, नहीं लिया। पूरी प्रोसेस बता रहे, आरओसी में शेल नहीं लिखा है, में मतलब चाहे तो, अगर उसे ठीक लगेगा, अदरवाइज बच्चा एकदम से नाम नहीं हटाते। आपको बहुत मौके दिए जाएंगे, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, काम क्यों नहीं कर रहे हो, आपको एक बार नोटिस दिया जाता है, वार्निंग दी जाती है, आप हमें रिप्लाई दो, अदरवाइज हम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। तो आरओसी मे रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द आरओसी फॉलोइंग ग्राउंड। पहला, कंपनी हैज फेल्ड टू कमेंस इट्स बिजनेस विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो मे लिखा है, कंपलसरी नहीं, मतलब आपके पास एक नोटिस आएगा, बोला जाएगा हम आपको स्ट्राइक ऑफ करने वाले हैं, रिप्लाई दो, रिप्लाई दे दो तो बच जाओगे, जेन्युइन रिप्लाई देना है, क्यों नहीं कर रहे। या फिर कंपनी इज नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस या फिर एक्टिविटी, कब से, प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 साल से, एंड हैज नॉट सर्व्ड द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 450। पिछले 2 साल से काम नहीं करे। याद करो डोरमेंट जब स्टेटस लेते तो लिखा रहता है ना, 2 सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ना दे पिछले 2 साल से, तो नहीं है, तो आपको डोरमेंट स्टेटस लेना था ना। पिछले 2 साल से आप काम भी नहीं कर रहे और साथ में स्टेटस भी नहीं लिया। अगर आप काम नहीं कर रहे हो, स्टेटस ले, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कब कब आपको स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा, जब कंपनी बनती है, वहां से आप कोई काम नहीं करे, इनकॉर्पोरेशन से। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, 10 साल हो गए, 10 साल पुरानी कंपनी हो गई, बीच में 2 साल उन्होंने काम नहीं किए, तो इन सिचुएशन में स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाता है। मे लिखा है, मे आपको भी मे लिखना है, शेल नहीं, ठीक है। मे क्यों लिखा है, क्योंकि अब लंबी प्रोसेस चलेगी, आपको मौके दिए जाएंगे, इसीलिए। एडिशनल ग्राउंड इंसर्ट बाय द कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, कुछ एडिशनल ग्राउंड दिए गए, दैट वाज सेक्शन 10A। ये 10A आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। सेक्शन 10A क्या बोलता है, इसमें जाने से पहले आप फटाफट जाएंगे अपने मोबाइल ऐप में, जाओ जल्दी, उस ऐप में देखो 10A में क्या लिखा है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इनकॉर्पोरेशन अलग होता है और बिजनेस कमेंस करना अलग होता है, चालू करना। उसके बाद कंपनी मैंने इनकॉर्पोरेट कर ली, इनकॉर्पोरेट मिल गई मतलब सर्टिफिकेट मिल गया, आरओसी ने सर्टिफिकेट दिया, सिन लिखा है, मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, हो गई। अब काम चालू करना है ना, तो काम चालू करने को क्या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बोल सकते हो, ठीक है। तो सेक्शन 10A क्या बोलता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आओ एक बार रीड करें। सब्सक्राइबर कौन होते हैं, सब्सक्राइबर, फर्स्ट सब्सक्राइबर होते हैं मेमोरेंडम के, हैव नॉट पेड सब्सक्रिप्शन which have been taken to pay at the time of incorporation of company। कब करना था इनकॉर्पोरेशन करना, कुछ याद है क्या हो गया, चलिए
क्या लिखा है, सब्सक्राइबर ने मेमोरेंडम सब्सक्राइब किया, याद करो साइन करते थे और बाजू में लिखते थे इतने शेयर और इतने पैसे के, तो पेमेंट करनी पड़ेगी कि बस नाम लिखा जाता है, पेमेंट करनी पड़ेगी। सब्सक्राइबर अंडरटेकन टू पे एट द टाइम ऑफ, कब पे करना है, इनकॉर्पोरेशन टाइम पे। एंड डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करना है टू दिस इफेक्ट, नॉट फाइल डिक्लेरेशन, क्या लिखा है, नॉट, अगर फाइल नहीं किया है आपको तुरंत पैसे पे करने हैं और फाइल कर देना है। नॉट फाइल विद इन डिक्लेरेशन कितना, 180 days of the commencement, and the registrar has reason to believe that company does not carry any business or the operation, he can initiate for the removal of the name of the company। ये क्या इतनी घुमा फिरा कर बातें कर रहा है बच्चा, ध्यान देना। जब भी कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, डिक्लेरेशन कि अब हम कंपनी में काम चालू कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि आपको कब देना पड़ेगा डिक्लेरेशन, कितने डेज के अंदर, इसमें लिखा है फाइल नहीं किया 180 डेज के अंदर, मतलब क्या करना है, 180 डेज के अंदर फाइल करने की हम अपनी कंपनी का काम चालू कर रहे हैं। लॉ की लैंग्वेज थोड़ी नेगेटिव रहती है ना, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट थी 180 डेज कहां से, कमेंसमेंट, तो आपको कमेंस करना और साथ में डिक्लेरेशन देना है आरओसी को कि हमने काम चालू कर दिए, हमने काम चालू कर दिए। हम फेल हो गए ये काम करने में, नॉट फाइल नहीं किया, तो रजिस्ट्रार के पास क्या है, रीजन है कि आपने बस कंपनी बना के रखी है, काम चालू नहीं किया। इसका पहला रीजन यही तो था, आपने बस कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है और काम नहीं किया है। अगर आप काम करते तो आरओसी को इन्फॉर्म कर देते 180 डेज के अंदर इनकॉर्पोरेशन से, काम चालू करने से, कि हाँ हमने काम चालू कर दिया। अगर ये चीज 1 साल तक नहीं हुई तो आरओसी अब क्या स्टेप लेगा, कंपनी को क्या करेगा, स्ट्राइक ऑफ करेगा। द कंपनी इज नॉट कैरिंग एनी बिजनेस ऑपरेशन एज रिवील्ड एज शोड आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन, एकदम ऐसे ही नहीं बंद करते, फिजिकली क्या किया जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए आएंगे। कौन आएगा, आरओसी की तरफ से एक बंदा आके एक बार देखेगा, एक तो पहले लेटर भेजेगा, नोटिस भेजेगा, एक्टिव है कि नहीं, उसका भी रिप्लाई नहीं है तो एक विजिट करने आएगा फिजिकली और देखेगा कि सच में इस कंपनी में, इस बिल्डिंग में काम चल रहा है कि नहीं। अगर उसे लगता है कि यार यहाँ तो कोई है ही नहीं, बस फ्री में कंपनी बना के रखी है, तो अब इस कंपनी का क्या हो जाएगा, स्ट्राइक अप। होता है क्या, बहुत सारी फेक कंपनीज बन जाती हैं पेपर वर्क में, बस फिजिकली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो ऐसी कंपनी को क्या करता है आरओसी, चेक करता है, वेरीफाई करता है, तब जाके उसका क्या कर देता है, स्ट्राइक ऑफ कर देता है। समझ में आया। तो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 1 साल तक अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो कैसे पता चलेगा, थ्रू दी डिक्लेरेशन। हमें एक डिक्लेरेशन देना था कि हमने काम चालू कर दिया है, लेकिन अगर ये डिक्लेरेशन है दैट मीन्स आपने काम चालू नहीं किया। नोटिस, या तो काम चालू कर दोगे, डिक्लेरेशन नहीं दिया तो नोटिस आएगा तो हम रिप्लाई करेंगे ना, अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं। अगर हम काम नहीं करें तो कोई रिप्लाई जाएगा नहीं, फिर फिजिकली एक बार विजिट किया जाता है। क्लियर है, हाँ बेटा। चलिए बढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड आरओसी सबसे पहले क्या करेगा, सेंड नोटिस टू कंपनी, फॉर्म का नाम देगा एसटी के मतलब क्या, स्ट्राइक ऑफ, ठीक है, स्ट्राइक 1 फॉर्म का नाम है। इन्फॉर्मिंग हिज इंटेंशन टू रिमूव कंपनी, नोटिस भेजेगा कंपनी को, अपनी इंटेंशन बताएगा मैं तुम्हारा नाम हटाने वाला हूं, ठीक है, अलॉन्ग विद द रीजन, क्यों हटाने वाला हूं, क्योंकि तुम्हारी तरफ से कोई डिक्लेरेशन नहीं आया। द नोटिस शैल रिक्वेस्ट द कंपनी, इस नोटिस में रिक्वेस्ट की जाएगी कंपनी से, क्या बोला जाएगा कि प्लीज अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजो, बताओ कि आप सच में काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, क्यों आपका नाम स्ट्राइक ऑफ ना किया जाए, इसके लिए रिप्रेजेंट करो, एक्सप्लेन करो व्हाई द नेम शुड नॉट बी रिमूव। तो नोटिस देके पहले पूछा जाता है, ऐसे एकदम से एक्शन नहीं ले जाते क्योंकि एक बड़ी कंपनी खत्म कर रहे हो, ठीक है। एक सीताराम के केस के थ्रू ये बता रहे हैं, एक फैक्ट है, आरओसी ने क्या किया, नाइदर पब्लिश द नोटिस इन द ऑफिशियल गैजेट नॉर सेंड द नोटिस टू द कंपनी। क्या स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं क्या, एडवर्टीजमेंट के थ्रू नहीं बताया या फिर नोटिस नहीं भेजा, क्या वो स्ट्राइक ऑफ कर सकती है, नहीं। ऑन द अदर हैंड कंपनी कंटिन्यूसली काम कर रही थी, जजमेंट नहीं आया कि सीरियस ओमिशन, किसने ओमिशन किया है, आरओसी ने, तो साफ साफ बोल दिया मैंडेटरी रिक्वायरमेंट था, आरओसी ने कंप्लाइड नहीं किया, तो देयरफॉर नेम ऑफ द कंपनी वाज रीस्टोर्ड। आरओसी ने नाम हटा दिया, स्ट्राइक ऑफ कर दिया, कंपनी ने फिर कंप्लेन करी होगी एनसीएलटी ने पता किया, उन्होंने प्रूफ दिखाया, देखो हमारे पास नोटिस नहीं आया, आरओसी के पास कोई प्रूफ ही नहीं था, तो वापस से अब नाम को क्या किया जाएगा, रिस्टोर। तो रिस्टोर मतलब क्या, नेम वापस से आ जाएगा। क्लियर है। एक और इंटरनेशनल सिक्योरिटी का केस है, पेटिशन वाज फाइल्ड बाय द इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है, चैलेंज करती है किसके ऑर्डर को, आरओसी को। आरओसी ने क्या कर दिया, नाम स्ट्राइक ऑफ कर दी है, ठीक है। आरओसी ने एक्सरसाइज की हिज पावर फॉर द स्ट्राइक ऑफ, ठीक है, कितनी,
6,000 कंपनीज। द कंपनी एलिज दैट नो नोटिस वाज इशूड। एकदम से आरओसी को आया गुस्सा कि इतनी फेक फेक कंपनियां बन चुकी है, सबको बंद करो, सबको बंद करो। ठीक है, उसने ये कर दिया। नाइदर डिड द आरओसी एडहेयर टू एनी लीगल प्रोसीजर। कोई लीगल प्रोसीजर फॉलो कर सकती क्या ऐसा? गुस्सा भी आना है तो लॉ तो फॉलो करना पड़ेगा। लॉ फॉलो करने को क्या बोला गया? नोटिस भेजो ना पहले। उनसे पहले बात सुनो, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड हुआ ना, नोटिस देना, एक मौका दिया जा रहा है कि हम बंद करें, क्यों ना बंद किया जाए। ठीक है, तो ये लिखा है, तो बस यही बोला। चलिए, पूरी प्रोसीजर, किस चीज की प्रोसीजर? सबसे पहले क्या होगा? कौन किसको भेज रहा है? आरओसी भेज रही है कंपनी को। ठीक है, आरओसी शेल सेंड नोटिस, जिसका फॉर्मेट क्या दे रखा है? STK 1 में, टू दी कंपनी, और साथ में किसको? डायरेक्टर को। ये नोटिस कैसे भेजा जाएगा? स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट और विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। नोटिस में लिखा होगा रीजन क्यों हम आपका नाम ना हटाए। किसमें से? नोटिस कौन किसको भेज रहा है? आरओसी भेज रहा है कंपनी को। उसमें साफ साफ लिखा होगा रिप्रेजेंटेशन दो, और रिप्रेजेंटेशन में हम क्या चाहते हैं? नाम क्यों नहीं हटाए, क्योंकि हम तो हटाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आपने काम ही नहीं किया। चले, किसका रिप्लाई आएगा? कंपनी का रिप्लाई, रिप्रेजेंट करे वो अपने आप को। द कंपनी शेल रिप्लाई अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। रिप्रेजेंटेशन कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। रिप्रेजेंट शुड एक्सप्लेन द रीजन व्हाई द नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी। सिंपल सिंपल बातें। पहला नोटिस आया, उसका रिप्लाई आया, फिर क्या लिखा है? मतलब उसकी बातें सुनी जाएगी। सेटिस्फाइड अगर हो गई आरओसी तो ड्रॉप आउट कर देगा, क्या? स्ट्राइक ऑफ नहीं करेगा। ठीक है, आरओसी सेटिस्फाइड नहीं हुआ है तो प्रोसीड करेगा स्ट्राइक ऑफ। और जैसे ही रिजल्ट आया कि स्ट्राइक ऑफ कर दिया, पब्लिश कर दिया जाएगा कि ये कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई, ये कंपनी अब खत्म। नोटिस द रिमूवल ऑफ द नेम कहाँ? STK 5 में। शेल पब्लिश ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, MC की वेबसाइट में भी दिखेगा, ऑफिशियल गैजेट में भी, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, वर्नाकुलर में भी, सब जगह छप जाएगा ये कंपनी स्ट्राइक ऑफ होगी, रिमूव रिमूव रिमूव, खत्म। नहीं चाहे क्या लिखा है? एक्चुअल में रुको एक मिनट, ये क्या लिखा है? पब्लिश द नोटिस कंसिडरेशन। पहले क्या हुआ? आरओसी ने दिया कंपनी को, कंपनी ने क्या दिया? रिप्लाई। जब रिप्लाई दे तो उसको क्या किया गया? कंसीडर। यहां भी क्या कर रहे हैं? रिमूव करने वाले हैं। अभी रुक जाओ, इस नोटिस में क्या लिखा है? हम रिमूव करने वाले इस कंपनी को। अब न्यूज़पेपर के थ्रू जनता को बताया गया है, और जनता से बोला आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या, तो हमें बता दो, क्योंकि शेयर होल्डर भी तो हो सकते हैं उस कंपनी के। ये कंपनी के गलत काम है, बेचारे मेंबर्स भी भुगतेंगे। तो पब्लिश करने का पर्पस क्या है? जनता को भी पता चले, और कोई ऑब्जेक्शन रेज होता तो हो जाओ। इस कंपनी, जो ये कंपनी है, वो क्या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी से लिंक्ड है क्या? अगर कोई बैंकिंग कंपनी है तो बच्चा रेगुलेटरी अथॉरिटी RBI भी आएगा, तो जितनी रेगुलेटरी अथॉरिटी उनको भी ये नोटिस जाएगा। न्यूज़पेपर के थ्रू जनता को बताया, और फिर इंटीमेट किया अथॉरिटीज को भी, दूसरी अथॉरिटीज को भी। जैसे अगर लिस्टेड कंपनी तो स्टॉक एक्सचेंज को भी बताया जाएगा। इन सबको इन्फॉर्म किया जाएगा ये कंपनी को हम स्ट्राइक ऑफ करें। आप भी अपने कुछ इनपुट देना चाहते हो या कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो तो किस किस से मांगा? मेंबर से मांग लिया, सॉरी कंपनी से पहले मांग लिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाएंगे उसके। जनता तक बात पहुंचा दी तो कोई भी शेयर होल्डर तक बात पहुंच जाएगी। और अब किसको पहुंचा दिया? ROC also intimate to the authority regulating the company about the proposed action of the remove। वो proposed है, अभी फाइनली हुआ है। अभी इन सब की बातें सुनने के बाद अगर इधर से वो कोई बात कर देते यार प्लीज बेचारी कंपनी है छोड़ दो वगैरह वगैरह, जो भी रीजन, ठीक है, तो प्रपोज जो है इंटीमेशन गिवन टू एनेबल द अथॉरिटी। क्या कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं वो? अगर ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो कितने दिन के अंदर जाओ? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द लेटर ऑफ इंटीमेशन। उनको 30 दिन का मौका दिया कि आ जाइए, आप कुछ बोलना चाहते हो, ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन रेज करना होता है स्ट्राइक ऑफ नहीं करना। ROC तो करने के लिए बोल रहा है, ऑब्जेक्शन उठा रहे हो कि रोक दो मत करो, तो प्लीज आप भी आ जाइए। अब सबकी बातें सुने, नोटिस का रिप्लाई आ गया तो उनकी बातें सुन ली, मेंबर को बोल दिया था तुम भी आ जाओ, और अथॉरिटीज को बोल दिया तुम भी आ जाओ 30 दिन के अंदर। अब फाइनल डिसीजन क्या निकल रहा है? स्ट्राइक ऑफ ही करना है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस एंड इंटीमेशन ऑफ द रेगुलेटरी। ये पब्लिश नोटिस न्यूज़पेपर और ये रेगुलेटरी अथॉरिटी दोनों को 30 का दिन का टाइम मिला था, जिसको ऑब्जेक्शन रेज करना आ जाओ। इसके बाद कंपनी ने इन सारे ऑब्जेक्शन को रीड किया और उन्हें कुछ भी कॉन्ट्ररी नहीं दिखा।
सब कह रहे कि हाँ कर दो, स्ट्राइक ऑफ ही कर दो, कंपनी बर्बादी है। तो अब नो ऑब्जेक्शन हैज रिसीव फ्रॉम दी जनरल पब्लिक से भी नहीं, अथॉरिटी से नहीं, आरओसी प्रोसीड करेगा क्या, स्ट्राइक। ROC before passing the order satisfied the sufficient provision has been made for the payment discharge of the liability with the reasonable time। स्ट्राइक ऑफ करने से पहले इस कंपनी की कुछ लाइबिलिटीज होंगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्रेडिटर होंगे जिससे पैसा खाया होगा, प्लीज उसको एक बार इंश्योर कर लेना, तब ये स्ट्राइक ऑफ का एक्शन ले लेना। फाइनली अब कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, अब न्यूज़पेपर में छाप दो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई। तो दो न्यूज़पेपर में नोटिस डाले थे, एक करने वाला है ऑब्जेक्शन और दूसरा हो गई है, तो इसके लिए फॉर्म STK 7। क्लियर है बच्चा? तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस। अब ये ROC की प्रोसेस थी। चलो वापस, हमने क्या पढ़ा, स्ट्राइक ऑफ कितने तरीके से हो सकते हैं, दो, पहला ROC और दूसरा एप्लीकेशन। ROC कब करेगा, जब 1 साल तक आपने इनकॉर्पोरेट किया और काम ही चालू नहीं किया। काम चालू करने के लिए आपको डिक्लेरेशन विद इन 180 डेज के अंदर देना था। दूसरा क्या था, पिछले 2 साल से आपने कोई भी काम नहीं किया, और अगर काम नहीं करे तो आपको डॉर्मेंट स्टेटस लेना था, आपने डॉर्मेंट स्टेटस लिया। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रही हूँ। क्लियर है? कुछ डाउट है क्या? चले आगे। अब कौन कर रहा है, कंपनी ने खुद से एप्लीकेशन दी, हमारा नाम हटा दो। देयर आर मेनी कंपनी विच आर रजिस्टर्ड ROC बट ड्यू टू वेरियस रीजन, बहुत सारे उनके खुद के रीजन हो सकते हैं, नॉट ऑपरेटिव, काम ही नहीं कर पा रही है। द स्ट्राइक ऑफ गिवन दी ऑप्शन तो अप्लाई करेंगे ROC को नाम हटाने के लिए। ROC strike off the name of company on the application received by him. The company after receipt of the application register may proceed. कुछ नहीं, publish the notice in this regard in the official gazette। खुद से ही बोल रहे हैं बंद करो बंद करो, तो क्या ज्यादा लंबी प्रोसेस होगी? नहीं। वहां तो हम लड़ रहे थे मत बंद करो मत बंद करो, रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने आप को, तो इसलिए लंबी प्रोसेस थे। कंपनी थ्रू इट्स बोर्ड, बोर्ड बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर मे फाइल एप्लीकेशन। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी डिस्कस कर लिया, मेंबर से भी डिस्कस कर लिया और बोले कि भाई अब हमें हटाओ, ठीक है, कि स्ट्राइक ऑफ करो फॉलोइंग ग्राउंड्स। पहला ग्राउंड्स क्या है, हमें खुद से कह रहे कि भाई हमसे काम नहीं हो रहा है, इनकॉर्पोरेट हो गया 1 साल तक हो गया, हमारा कमेंसमेंट ही नहीं हो पा रहा है, बंद करो हमें। पिछले 2 साल से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, हम डॉर्मेंट स्टेटस नहीं लेना चाहते, हम खुद से बंद करना चाहते हैं। इन शॉर्ट दोनों के रीजन सेम है, बस एक में एक्शन कौन ले रहा है ROC और दूसरे में एक्शन कौन ले रहा है, कंपनी खुद। रीजन सेम ही है, ठीक है। खुद से पहुंच गए, खुद से पहुंचोगे तो फाइन थोड़ा कम लगेगा, पेनल्टी तो सेम है, प्लस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ सारी चीजें लगती हैं। ज्यादा खींचातानी करोगे तो ज्यादा पे करना पड़ेगा। ग्राउंड सेम है, रिपीट है क्या, अभी तो पढ़ा प्रेजेंटेशन में। अच्छा, इन्होंने कहा एप्लीकेशन दे रहे हो, उसकी क्या होंगी, प्री रिक्विजिट्स मतलब प्री रिक्वायरमेंट्स, प्री कंडीशंस। एप्लीकेशन विल बी गिवन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर की अप्रूवल ले लो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल टेक ऑल स्टेप नेसेसरी इन ऑर्डर टू एक्सटिंग्विश ऑल इट्स लाइबिलिटी। वहां ROC को बोला था तुम श्योर हो जाओ कि लाइबिलिटी पूरी पे ऑफ हो जाए, यहाँ पे किसको बोल दिया, कंपनी खुद देखेगी कि लाइबिलिटी हम पूरी एक्सटिंग्विश कर दे बिफोर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तब देना, पहले लाइबिलिटी खत्म करो। कुछ टाइप ऑफ कंपनी है इंपॉर्टेंट जो स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई नहीं करेगी, खुद समझ में आ जाएगा। पहला, खुद से स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई करेंगे नहीं भाई, इनकी तो लंबी चौड़ी, तुम लोग ज्यादा अच्छे से समझते हो क्योंकि SLGM पढ़ लिया है ना। सेक्शन 8 कंपनी किसके फायदे के लिए बनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट, मेंबर का तो फायदा नहीं है, जनता, क्योंकि ये खुद से मेंबर बोले इसको स्ट्राइक ऑफ करो, नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनीज मतलब आपका ऑलरेडी, हमने कहा लाइबिलिटी पहले खत्म कर लो तब खुद से एप्लीकेशन देना, मतलब लाइबिलिटी नहीं खत्म हुई ना, चार्ज की रेट है, लोन है, मतलब एप्लीकेशन फॉर किस चीज की कंपाउंडिंग की बात हो रही होगी, ऑफेंस की कंपाउंडिंग। अभी हमारा ऑफेंस चल रहा है, उसको पे ही नहीं हुआ, बचा हुआ है, क्या लिखा है, केस ही चल रहा है प्रॉपर, पेंडिंग है, क्या लिखा है, डीलिस्ट होने का रीजन क्या है, नॉन कंप्लायंसेस। तो अगर आप नॉन कंप्लायंसेस वाली कंपनी हो और आप कह रहे हो कि चलो चलो हम स्ट्राइक ऑफ करना चाह रहे हैं, रुक जाओ, पहले तुम्हारी डीलिस्टिंग की किसके हिसाब से, सेबी के हिसाब से प्रोसेस चलेगी, जब आप ठीक हो जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे, तब आप इसमें आना, ठीक है। ये सारे अभी पेंडिंग चले, सारे केसेस चल रहे, तो ऑलरेडी जब ये चल रहा है तो हम आपको क्या नहीं होने देंगे, स्ट्राइक ऑफ खुद से नहीं होने देंगे। एक्सेप्ट कर रखा है क्या, पब्लिक डिपॉजिट, अभी क्या है, या तो इधर आउटस्टैंडिंग, अभी कंप्लीट मेच्योरिटी आई नहीं, पे नहीं किया है,
या फिर कंपनी इज डिफॉल्ट, या तो अभी आउटस्टैंडिंग है या फिर वो डिफॉल्टर बन चुकी है। तो हो सकता है ना आप धोखा देने के लिए कर रहे हो, सारे पैसे लूट लिए और अब स्ट्राइक ऑफ करने जा रहे हो खुद से, तो हम आपको होने देंगे नहीं। पहले इनके केसेस अलग चलेंगे, जब ये सेटल हो जाएंगे उसके बाद स्ट्राइक ऑफ होगा आपका। नेक्स्ट आप पे चल रहा है क्या, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन एनसीएलटी जो भी करवा रहा है। ये क्या लिखा है, गुमशुदा कंपनी है, एकदम से आकर बोलते हम स्ट्राइक ऑफ होंगे, तो पहले तुम्हारा पता लगा जाएगा आप हो कौन। ठीक है, इसको तो स्ट्राइक ऑफ आरओसी लेगा ना, इसका एक्शन तो आप खुद से नहीं लोगे। हम पढ़ रहे कौन कौन सी कंपनी खुद से एक्शन नहीं लेंगे। कंपनी ने चेंज कर दिया क्या, पहले नाम बदला, पिछले 3 महीने अभी नाम बदला और अब स्ट्राइक ऑफ होने की सोच रहे हो। मतलब तुम अपना पूरा जो भी काला फ्रॉड वाला जो काम किया है उसको एकदम से छुपाना चाह रहे हो, नाम भी बदल लिया, अब स्ट्राइक ऑफ भी हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा किसकी लाइबिलिटी है। तो अगर नाम बदले हुए अभी 3 महीने में, तो हम अभी आपको नहीं होने देंगे, थोड़ा टाइम हो जाए। कंपनी ने क्या शिफ्ट किया है, एक स्टेट बदल दिया आपने, तो पक्का फ्रॉड वाला काम हो सकता है, तो आप पे डाउट किया जा रहा है। अगर अभी अभी तुरंत में आपने किया है तो ये सारी चीजें अगर हैं तो आपको स्ट्राइक ऑफ करने नहीं दिए जाए। क्लियर है, आपके इन्होंने सारे पॉइंट्स एक साथ बता दिए, आपके मॉड्यूल में थोड़े से इधर उधर करके बिखरा बिखरा के दिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, रीड करो। कंपनीज रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर, ये क्या लिखा है, अमेंडमेंट रूल्स है। ठीक है, 10 में 2019 में आया था, क्या आया था, कुछ मेजर हाईलाइट्स है। ये फॉर्म दिख रहा है बच्चा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्म, अभी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे। क्या लिखा है, AOC 4 और AOC 4 XBR है। ठीक है, समझे। No application for the removal of the name of the company shall be filed by the company unless it has filed over the due returns। ठीक है, ब्रैकेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा और ये एनुअल रिटर्न। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुना तो होगा ही, सुना है, और आपने एनुअल रिटर्न सुना तो होगा ही। क्या होता है बताओ, दोनों में डिफरेंस बताओ। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, ये सब होता है। एनुअल रिटर्न में पूरे साल भर का ये भी प्लस जो भी कुछ किया आपने, IPO, बायबैक, मर्जर, अमलगेशन, जो भी, तो ये पूरा एनुअल रिटर्न है ना, पूरे साल भर का चिट्ठा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देने पड़ते हैं आरओसी को, एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो आप वर्ड जानते हो, इसके लिए फॉर्म होते हैं, इन फॉर्म के नाम भी आपको याद रखने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए फॉर्म क्या है, AOC 4। एनुअल रिटर्न के लिए फॉर्म क्या है, समझे। जहां कहीं भी एनुअल रिटर्न है, दैट मींस वो किस फॉर्म की बात करें, फॉर्म भरना पड़ेगा ना, तो उसका फॉर्म का नाम है। मतलब अगर मैं कह रही हूँ मुझे MGT 7 भरना है यार, मतलब मैं क्या करूँ, किसी कंपनी की एनुअल रिटर्न फाइल कर रही हूँ, मैं कहूँगी मुझे AOC 4 फाइल करना है, दैट मींस मैं क्या कर रही हूँ, किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रही हूँ। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटेल में आप जानते हो, कंपनी के अंदर का CA पहले बनाएगा, बाहर का CA से ऑडिट करेगा। याद करो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट AGM में अप्रूव की जाती है बाय द शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी बिजनेस। अप्रूव्ड हो गया ना, अब जैसे आपकी जनरल AGM खत्म होगी, वहां से आपको कंप्लीट हो गई ना, ROC को भी फाइल करनी। तो ये सब शेयर होल्डर के सामने रखा जाता है। टेक्निकली इनका फॉर्म का नाम क्या है, AOC 4 और MGT 7, याद रहेगा। चलिए, अभी XBRL क्या है, कुछ कंपनीज है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये कह रहे हैं कि ये एक दूसरी लैंग्वेज है, कुछ अलग टाइप की कंपनीज है जिनकी एक लिमिट दे रही थी, लिस्टेड कंपनी और एक लिमिट थी, उस लिमिट को अगर आपने क्रॉस किया तो आपको नॉर्मल AOC 4 नहीं देना है, कौन सा देना है, XBRL। अब AOC 4 है क्या, देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तो एक XBRL का फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, एक्चुअल में होता कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर होता है XBRL का। एक सॉफ्टवेयर में अगर ये आप डालोगे ऑटोमेटिकली वो कोडिंग हो जाती है, वो सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है कंपनी से। तो मैं अगर प्रैक्टिसिंग CS हूँ तो पहले मैं क्या करूंगी, ये सॉफ्टवेयर खरीदूंगी। टेली जानते हो, टेली क्या होता है, टेली भी एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, फिर इसमें अकाउंटिंग की जाती है, CA सारे CA क्या करेंगे, टेली खरीद के बैठे रहेंगे और अकाउंटिंग करके देंगे, ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट वगैरह बन जाती है। ऐसे XBRL का भी एक फॉर्मेट होता है, इसमें डेटा आप डालोगे ऑटोमेटिकली ये भी बन जाएगा। क्लियर है, तो प्रैक्टिसिंग CS वो भी ये फॉर्मेट भी, ये सॉफ्टवेयर भी खरीद के रखते हैं। तो कुछ लिमिट दे रखी है, उन कंपनी जो लिमिट को क्रॉस करते हैं उनको ये XBRL फॉर्मेट ही देना है, तो उनका नाम फिर क्या हो जाता है, AOC 4 कौन सा वाला, XBRL वाला। क्लियर है बच्चा, पढ़ क्या रहे हैं, कुछ मेजर हाइलाइट्स पढ़ रहे वापस। इसमें बोल रखा है, अगर आपने क्या नहीं किया,
नो एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ द नेम कंपनी फाइल बाय द कंपनी अनलेस इट हैज फाइल्ड। मतलब अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है और आप मुंह उठाकर आ जाते हो कि हमारी कंपनी का स्ट्राइक ऑफ करो, तो हम आपकी कंपनी का स्ट्राइक ऑफ होने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, आपका एनुअल रिटर्न चाहिए, हमें पूरा चिट्ठा चाहिए आपका पिछले साल का। क्लियर है? अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। इन केस कंपनी इंटेंड टू फाइल एप्लीकेशन रिमूवल ऑफ द नेम, इन केस कंपनी फाइल कर रही है आफ्टर द अंडर सेक्शन क्या लिखा है 248, जानते हैं क्या 248? नहीं ना, आप निकालो जल्दी। तो सेक्शन 248 क्या बोलता है? किसके पास पावर है? आरओसी के पास पावर है नाम हटाने की। तो उन्होंने बोले इन केस कंपनी इंटेंड टू फाइल एप्लीकेशन आफ्टर द एक्शन, मतलब एक्शन किसने लिया है? आरओसी ने। समझे? ऊपर वाले पॉइंट में क्या हो रहा है, कंपनी खुद से बोल रही है कि मुझे स्ट्राइक ऑफ करो, तो उन्होंने बोला खुद से मत आना जब तक आपने ये सब चीजें नहीं दी हैं, मतलब ये सब चीजें दो फिर आओ। मैं कह रही हूँ आज मुझे अपनी कंपनी का स्ट्राइक ऑफ करना है, तो कहेंगे रुको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करो उसके बाद, क्योंकि आरओसी भी तो चेक करेगा ना आप सही कंपनी हो कि नहीं जो स्ट्राइक ऑफ करने जा रही हो। दूसरे में अगर आरओसी अगर आपको स्ट्राइक ऑफ कर रहा है इनिशिएटेड बाय द रजिस्टर इट शैल बी फाइल ऑल पेंडिंग ओवर ड्यू रिटर्न्स, इन्होंने कहा जो भी फॉर्म है ये भी आपसे मांगे जाएंगे बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन रिमूव। इन शॉर्ट चाहे कौन करे, आप खुद, कंपनी खुद या तो आरओसी, आपसे ये दो चीज इंपॉर्टेंट चीजें मांगी जाएगी, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आपने पैसे का कहाँ कैसा यूज किया है। क्लियर है? अब इन्होंने कहा बाकी कुछ है नहीं, प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस? एप्लीकेशन दे रही। कौन एप्लीकेशन दे रहा है? पहले क्या होगी? बोर्ड मीटिंग, अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हो गया कि हमें क्या करना है, स्ट्राइक ऑफ करना है, तो चलो लाइबिलिटी को खत्म करें। लाइबिलिटी खत्म करने के बाद इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होगा? वेरी गुड, हम सिग्नेचर मार के दे रहे हैं, एक पूरा अग्रीमेंट बना के दे रहे हैं, बॉन्ड साइन कर रहे हैं। कंपनी रिस्पॉन्सिबल रहेगी, कंपनी कह रही मैंने पूरी लाइबिलिटी पे कर दी, लेकिन भविष्य में कभी भी कोई भी लाइबिलिटी आएगी तो हम उसे कंपनसेट करेंगे। और साथ में दे दिया एफिडेविट, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सारी बातें सच कह रहे। तो ये फॉर्मेट दे रखा है। ठीक है। एवरी डायरेक्टर शुड साइन और एग्जीक्यूट इंडेमनिटी बॉन्ड, किसमें फॉर्म? एसटीके 3 में। और एफिडेविट कहाँ मिलेगा? एसटीके 4 में। ड्यूली क्या लिखा है? नोटराइज। नोटराइज मतलब वेरी गुड। अब क्या होता है, लॉयर होता है वो, उसके पास एक रजिस्टर होता है, वहां जाके उसकी एंट्री करवा दो तो नोटराइज हो जाता है हर जगह हमें। चलिए फिर क्या लिखा है? अकाउंट्स प्रिपेयर करो, कंपनी शुड गेट द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर। कौन करेगा भाई? सीए। शोइंग द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी मेड अप नॉट मोर देन 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जब भी एप्लीकेशन दिया वहां से 30 दिन पहले सीए से देख के बता दो कि देखो देखो हमारे पास कुछ भी एसेट नहीं, सब खत्म कर रहे हैं हम, नो एसेट नो लायबिलिटी। फिर क्या करेंगे? जनरल मीटिंग में क्या पास कराएंगे? एसआर। मीटिंग में होगा या फिर पोस्टल बैलेट के थ्रू? वेरी गुड। अगर उन 10 पॉइंट में नहीं है तो सब मीटिंग में होगा, पोस्टल बैलेट के बस वो 10 है मैंडेटरी, फिर तो ऑप्शनल है। एसआर पास किया है तो कहाँ पास फंस गई? पोस्टल बैलेट में घर पे हो रहा है, लेकिन घर पे भी ओआर एसआर होगा ना। ओआर एसआर मतलब क्या? 75 या फिर 51, तो घर पे बैठे दो या फिर मीटिंग में बैठकर। क्लियर है? ठीक है। में ऑप्शन है, बस यही बताना था। ठीक है। अब एसआर है तो एमजीटी 14 देना पड़ेगा। अदर रेगुलेटरी से भी अप्रूवल ले लो एक बार कि भाई हम ये कर रहे हैं। ठीक। एप्लीकेशन फाइल करो किसको? अब फाइनल एप्लीकेशन जाएगी आरओसी को। अब नाम हटा दो, सारे काम हो चुके हैं हमारे। क्लियर है? फीस वगैरह देनी पड़ती है, बस ये लिखा है। अब कहाँ जाएगा ये पब्लिश होने? न्यूज़पेपर में। हम अपनी कंपनी को कर रहे, कोई दिक्कत तो नहीं, ऑब्जेक्शन तो नहीं? सही रेगुलेटरी अथॉरिटी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? बता दो हमें। और फाइनली किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता विद इन 30 डेज, सेम है, कॉपी पेस्ट है, तो स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। और फाइनल पब्लिकेशन की यस ये कंपनी क्या हो गई अब? स्ट्राइक ऑफ। खुद से हुई है, वॉलेंटरी हुई है, एप्लीकेशन देकर। क्लियर है? चलिए पेनल्टी तो एक बार खुद रीड करना। हेडिंग क्या लिखा है? सेक्शन 248 कंपनी स्टैंड डिसॉल्व। 248 के अकॉर्डिंग क्या हो गया बच्चा? खत्म। 248 अभी आपने देखा क्या था? पावर है रेस्टा के पास स्ट्राइक ऑफ करने का। Shall on or from the date of mention in the notice cease to be operate। अब आप अगर स्ट्राइक ऑफ हो चुके हो तो अब इफेक्ट क्या है उसका? इफेक्ट ये है कि कोई भी अब आप काम नहीं करेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो इशू था डीम्ड कि वो क्या हो चुका है? कैंसिल।
तो क्या क्या इफेक्ट होगा अगर स्ट्राइक ऑफ का स्टेटस मिल गया? पहला, कोई काम नहीं कर रहे आप और जो सर्टिफिकेशन है वो हम मान के चल रहे हैं कैंसिल हो गया है, खत्म हो गया. For the purpose of realizing the amount due to the company and the payment on discharge of the liability obligation, the status will be considered active. Very 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 important. हमने एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन किया था, कल को कोई भी लाइबिलिटी आएगी तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. वैसे आपकी कंपनी खत्म है, स्टेटस आपका स्ट्राइक ऑफ है, लेकिन अगर कोई लाइबिलिटी बची है तो उसके लिए माना जाएगा कि आप क्या हो, एक्टिव हो. क्लियर है? यही सेम बातें उन्होंने लिखा है. कौन कौन लाइबल रहेगा? डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर, मेंबर, टू बी कंटिन्यू. अगर कोई लाइबिलिटी बचती है, कंपनी खत्म तो काहे का डायरेक्टर, कंपनी खत्म तो काहे का मेंबर, काहे का ऑफिसर, लेकिन उन्होंने कहा अगर लाइबिलिटी बचती है तो वो मेंबर, डायरेक्टर, ऑफिसर माना जाएगा. जैसे लिखा है ना, कंपनी एक्टिव मानी जाएगी, ऐसे डायरेक्टर भी माना जाएगा. द लाइबिलिटी ऑफ एवरी डायरेक्टर, मैनेजर, अदर ऑफिसर हु हैज एक्सरसाइज एनी पावर मैनेजमेंट एवरी मेंबर कंटिन्यू टू बी कंपनी इज नॉट डिसॉल्व. हम मानेंगे कंपनी खत्म नहीं हुई है और आप भी उसके अभी डायरेक्टर हो, क्योंकि आपकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, भले प्रैक्टिकली खत्म. समझ में आ गया स्टेटस? नेक्स्ट हेडिंग पूरा ऑपोजिट, रिस्टोरेशन. स्ट्राइक ऑफ हो गया है, अब वापस से एक्टिव हो रही है. अभी ये केस पढ़ा था हमने, आरओसी ने बिना नोटिस दिए स्ट्राइक ऑफ कर दिया था, तो वापस उसने रिस्टोर किया. कौन कौन फाइल करेगा, कौन अपील देगा, एप्लीकेशन देगा कि रिस्टोर करो? पहला, जो भी अग्रीव्ड है, अग्रीड पर्सन कोई भी. आरओसी को खुद से लगेगा यार गलती कर दी यार, जैसे उसमें कर दी थी. कंपनी अप्लाई करेगी मेंबर, क्रेडिटर और वर्कमैन, ये तो कर ही सकते हैं. टाइम लिमिट, एनी पर्सन अग्रीव्ड, रजिस्ट्रार या फिर वो पूरी लिस्ट, ये 3 कैटेगरी बना दी है. ऊपर जो हमने 6 पॉइंट्स पढ़े ना, इनकी 3 कैटेगरी. एनी पर्सन अग्रीव्ड है तो वो अपील करेगा, एप्लीकेशन देगा. समझना, टाइम लिमिट कहां से? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर किस चीज का? स्ट्राइक ऑफ का. जिस दिन स्ट्राइक ऑफ हो गया, ऑर्डर पास, वहां से 3 साल के अंदर आ सकता है. कौन? एनी पर्सन अग्रीव्ड. 3 साल. कौन? रजिस्ट्रार खुद. रजिस्ट्रार को खुद से लगता है आरओसी को या मैंने गलती कर दी, तो वो भी 3 साल के अंदर उसको ठीक कर सकता है. लेकिन कंपनी, मेंबर, क्रेडिटर, वर्कमैन 20 साल. ये था इंपॉर्टेंट जो याद करना था, बाकी 3 साल भी पूछे जा सकते. फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द ऑर्डर इन दी ऑफिशियल गैजेट. मेंबर कभी भी सो कर उठ के ऐसे जाग सकता है, अरे यार चलो इस कंपनी को एक्टिव करवाते हैं, ठीक है, तो उसके पास कितना टाइम है? 20 साल. ग्राउंड समझना, अग्री पर्सन आ रहा है क्या बोलकर? इफ द ट्रिब्यूनल इज द ओपिनियन दैट द रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ कंपनी इज नॉट जस्टिफाइड, तो किया जाएगा. अगर अग्रीड बंदा आता है ट्रिब्यूनल के पास कि यार फिर से ठीक कर दो, 3 साल के अंदर आना है पहली बात, लेकिन जेन्युइन रीजन होना चाहिए. रजिस्ट्रार आता है, रजिस्ट्रार को लग रहा है कि भाई उसने जो नाम हटाया है, ये क्या लिखा है? इनएडमिटेबल मतलब क्या था? गलती, फालतू, कोई भी रीजन नहीं, फालतू रीजन. एग्जैक्ट वर्ड बोलो तो फालतू ही होता है, ठीक है. स्ट्राइक ऑफ फालतू में कर दिया आरओसी ने, उसको खुद से लग रहा है 3 साल में, या तो उसे डायरेक्टर ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी थी, जिस चक्कर में क्या हो गया, पहले तो उससे गलती होगी, फालतू में चली गई कंपनी, ठीक होनी चाहिए थी, या फिर डायरेक्टर की गलत इंफॉर्मेशन के कारण उसने स्ट्राइक ऑफ कर दिया. लेकिन उसका मेन इंटेंशन बंद नहीं करना था, उसे लगा कि ये जेन्युइन है, तो उसे भी 3 साल में एक्शन लेना है. चलिए, application so made will be accepted if the tribunal satisfied the company was at the time of name being strike off carrying on the business operation, otherwise just the name of the company is restored to ROC. important ये है कि कंपनी काम जो कर रही थी वो कर रही थी, गलती से ये सारे काम हो गए, उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि आपके साथ जस्ट एंड इक्विटेबल काम नहीं हुआ है, तो फिर कर दिया जाएगा. मतलब आपके पास अच्छा खासा टाइम है, लेकिन पैसा लगेगा बच्चा, फीस तो लगेगी ऑब्वियसली, ठीक है. चलिए, फिर उन्होंने प्रोसेस बता दी बच्चा. पहली प्रोसेस क्या लिखा है? हाँ बेटा, कौन सा? एनी एप्लीकेशन सो मेड विल बी एक्सेप्टेड, एनसीएलटी एक्सेप्ट कर लेगी इफ ट्रिब्यूनल क्या हो जाती है, ट्रिब्यूनल क्या, सेटिस्फाइड that the company at the time of name being strike off, जब आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया था, आपकी कंपनी काम कर रही थी, हमने गलती से कर दिया आपका नाम, हमने क्यों किया स्ट्राइक ऑफ? स्टार्टिंग के पॉइंट्स पढ़ो. इनकॉर्पोरेशन हो गया था, काम नहीं कर रहे थे ये पिछले 2 साल से, तो हमने कर दिया. आपने ये प्रूव कर दिया कि कंपनी काम कर रही थी, ऑपरेशन में थी, या फिर कोई भी अदरवाइज रीजन हो सकता है जो भी जस्ट है, जो भी उन्हें लगता है कि ठीक है इस कंपनी को वापस आना,
एनसीएलटी को ये लग सकता है ना ये कंपनी वापस आ जाएगी। आपने ओनिडा कंपनी के बारे में सुना है क्या? ओनिडा इलेक्ट्रिक, ये सब कंपनियां खत्म सी थी, वापस से आ रही हैं। तो ये कैसे आ रही हैं? रिस्टोर। तो इन शॉर्ट बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो खत्म नहीं हुई थी, एक्चुअल में ओनिडा खत्म नहीं हुई थी, उन्होंने वो बंद कर दिया था, लेकिन दोबारा से काम चालू कर दिया। तो होता क्या है, अगर कोई कंपनी बंद हो गई और वापस आने का ट्राई कर रही है और एनसीएलटी को लग रहा है कि यार इस कंपनी के आ जाने से हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, तो ये एनी अदर रीजन में आ जाएगा। जो ये लिखा नहीं है, पहले स्टार्टिंग के पॉइंट्स क्या है? पहले के स्टार्टिंग के पॉइंट्स क्या है? एट द टाइम ऑफ हिज नेम स्ट्रक, जब नाम हट गया था तब भी आप ये काम कर रहे थे, भले ही कंपनी बन के नहीं कर रहे थे क्योंकि कंपनी तो है ही नहीं ना, ये ऑपरेशन में थे, या फिर इसके अलावा कोई भी अदर रीजन हो सकता है जिससे बिलीव है कि कंपनी के आने से कुछ फायदा ही होगा। तो इन सारे कारण के कारण एनसीएलटी आपको मौका देगा कि रिस्टोर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? सारी भिन्न भिन्न टाइप की कंपनियां मिलती रहती है। वापस वापस किसकी प्रोसेस? एनसीएलटी के पास डायरेक्ट क्यों? रिस्टोर करने। ठीक है, चलिए अपील एप्लीकेशन फाइल, ये सेम वही लिखा है जो ऊपर लिखा था। एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन कहाँ जाएगी? एनसीएलटी के पास। फॉर्म का नाम दे रखा है, फॉर्म एनसीएलटी 9 लिखे जाना, द बेंच ऑफ एनसीएलटी। ठीक है, द कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन सर्व ऑन द आरओसी। कोई एप्लीकेशन किसके पास भेज जाएगी? आरओसी के पास, क्योंकि स्ट्राइक ऑफ किया किसने था? आरओसी ने। एनसीएलटी के पास शिकायत कर रहे हैं ना, उसकी कॉपी जाएगी। सच अदर पर्सन एज द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल जिसको जो ठीक लगेगा, अथॉरिटीज भी होंगी कुछ, बैंकिंग कंपनी है तो आरबीआई भी आ जाएगी, जो भी है। नॉट लेस देन, कितने दिन के अंदर? 14 डेज बिफोर द डेट फिक्स फॉर द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन। एनसीएलटी ने एक हियरिंग की डेट डिसाइड करी 14 दिन पहले, सबको नोटिस दे दिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हियरिंग में आ जाओ। कंपनी को क्यों करना चाहिए रिस्टोर या फिर क्यों नहीं? आरओसी में सेंड हिज रिपोर्ट, क्योंकि आरओसी ने स्ट्राइक ऑफ किया था तो आरओसी अपनी रिपोर्ट भेजेगी कंटेनिंग हिज कमेंट, और अपने व्यूज किसको बताएगी? एनसीएलटी को, क्यों मैंने उसको स्ट्राइक ऑफ किया था, रिस्टोरेशन करना चाहिए कि नहीं। एनसीएलटी आफ्टर हियरिंग सारी की सारी बातें दोनों पार्टी से विल पास द एप्रोप्रिएट ऑर्डर, जो भी होगा। और बच्चा द कंपनी रिक्वायर्ड टू फाइल, अब क्या लिखा है? ये सुना सुना सा है। तो रीस्टोर अब हो रहे हैं तो कंपनी वापस से ठीक हो रही है। अब INC 28 रीस्टोर मतलब नेम आ गया विद इन 30 डेज। एनसीएलटी ने फेवर में डिसीजन दिया कि आपकी कंपनी का नाम वापस से आ रहा है। सेटिस्फाइड नहीं है तो नहीं आएगा। कंपनी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, क्यों हमने स्ट्राइक ऑफ किया था? पेंडिंग थे, कोई दे ही नहीं रहे थे। अब आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, अदर डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं, सारी चीजें। क्लियर है बच्चा? अगर मैं कहूंगी कि कंपनी में जितनी बातें पड़ी एलएलपी की भी बस वही है, फॉर्म बस नाम चेंज होते हैं। दिख रहा है स्ट्राइक ऑफ क्या लिखा है? आरओसी भी कर सकता है और खुद एप्लीकेशन भी। इसमें बस क्या लिखा है देखो, एलएलपी फेल टू कैरी ऑन अ बिजनेस और ऑपरेशन। कब? उसमें क्या था? सेम है, बस पॉइंट इधर कर दिया है, ये इनकॉर्पोरेशन यहाँ लिखा है ना। ये तो और कुछ एक मिस्टेक है, मैं एक बार रीड करके बता रही, ठीक है? हाँ ठीक है, यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन का कुछ भी नहीं बोल रखा। आरओसी कब करेगी? जब 2 साल। आप खुद से कब आ जाओ? 1 साल में। 1 साल नहीं काम कर पा रहे, खुद से आ जाओ, नहीं तो दूसरे साल में तो आरओसी एक्शन ले ही लेगा। फिर प्रोसेस है, कौन किसको नोटिस भेजेगा? अभी आरओसी एक्शन ले रहा है तो नोटिस आरओसी देगा, आरओसी का फिर हम क्या देंगे? रिप्लाई। फिर उसको क्या किया जाएगा? कंसीडर। फिर पब्लिक में की ऑब्जेक्शन रेज करो। सुनने के बाद कुछ भी नहीं समझ में आता है तो स्ट्राइक ऑफ कर दो और फिर दोबारा पब्लिश कर दो। खुद से एप्लीकेशन दे रहे हो, मीटिंग करो पार्टनर्स, बोर्ड मीटिंग मत भूलना, एलएलपी है। पेंडिंग फॉर्म्स जो भी है भरो, क्योंकि इसकी भी पेंडिंग फॉर्म्स होंगे, वहां पे फाइनेंशियल एनुअल रिटर्न देना था, इंडेमनिटी बॉन्ड, एफिडेविट, रेगुलेटरी अथॉरिटी, फाइल एप्लीकेशन, नोटिस की बंद हो गई है। सॉरी ये वाला, ये पहले ऑब्जेक्शन रेस वाला, फिर ये सारी सेम बातें हैं। क्या लिखा है? जैसे कंपनी का था रिस्टोरेशन वैसे एलएलपी का भी। कौन कौन अप्लाई करेगा देखना। एप्लीकेशन देना है एनसीएलटी को बिफोर, वहां 3 साल 3 साल और 20 साल था। 3 साल किसके लिए था? अग्रीव पार्टी। फिर 3 साल रजिस्ट्रार, और पूरी की पूरी एक लिस्ट थी जिसमें 20 साल था। इसमें एक ही दे रखा है, दैट वाज, ये याद रखना है, ठीक है? एलएलपी पार्टनर और क्रेडिटर। एलएलपी मतलब उनके पार्टनर्स खुद ही, फर्म लीगल आइडेंटिटी अलग से है ना,
या फिर उसके पार्टनर्स इंडिविजुअली आ सकते हैं या फिर उसके क्रेडिटर्स। एनसीएलटी रिस्टोर कर देगी अगर वो सेटिस्फाइड हो जाएगी कि हाँ सेम लिखा है देखो, एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक ऑफ द कैरिंग बिजनेस और ऑपरेशन, या फिर अदर इट इज जस्ट। ठीक लग रहा है। अब किस चीज की एप्लीकेशन देंगे? रिस्टोर करने के। सेम सेम सेम। क्लियर है बच्चा? समझ में आ रहा है? चिल्लर ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। समझ में आया पक्का? एक बार बस मैं क्वेश्चन पेपर दिखा दूं तुम लोग को, क्योंकि सेटिंग अप सी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो 2 चैप्टर तुम्हारे खत्म हो चुके, 1920 एक ही बच्चा है। तो एक बार मैं क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहती हूँ कि 2 चिल्लर चैप्टर्स है। मॉड्यूल से एक बार 1 रीड कर लेंगे, पक्का पूरा रीड करना है, उसमें डाउट लेकर आने का, ठीक है? चले जून 2023 का देख रहे हैं। अच्छी बात ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट वो बाइफरकेट रहता है, ठीक है? सीधा चले सी पार्ट में। डिफरेंशिएट बिटवीन, क्या होता है ये डिफरेंट कंपनी और वैनिशिंग, और क्या होता है डिफरेंट? इनएक्टिव होता है, डोरमेंट होती है। अच्छा देखो, अभी मॉड्यूल से पढ़ना बच्चा, ये भी बता दूं मैं, वो सारी चीजें डिटेलिंग में दिखेंगी, ठीक? डिफरेंट क्या होता है? इनएक्टिव, डोरमेंट कंपनी होता है। रीड करो, ये वाला नहीं है, सॉरी बी अभी नहीं पढ़ा। ये कौन सा चैप्टर है? आखिरी वाला 21, ठीक है? सी पढ़ा, व्हाट इज द प्रोसेस टू फॉलो। तुम देखो ये जो क्वेश्चन है 1 लाइन के देख रहे हैं, 2 लाइन के। सी पार्ट बहुत इजी होता है, 25 मार्क्स का होता है। लिख लोगे, डोरमेंट कंपनी फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एन एक्टिव, ठीक है? सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? व्हाट डू यू मीन बाय इनएक्टिव कंपनी? डेफिनेशन थी, चिल्लर है ये। 2 केस है, पहला वाला भी नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा है ना? रीड करो। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, कंपनी इज एन इंश्योरेंस कंपनी, बीबीआईएल, ह्यूज लॉस, बहुत लॉस हो चुका है, स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई करिए। आफ्टर मेकिंग ड्यू पेमेंट टू ऑल द क्रेडिटर्स, पेमेंट कर दिया है। द रेस्टाई कंपनी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है? आरओसी ने क्या बोला? मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम द अप्रोप्रिएट, वेदर एनओसी इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड है क्या? प्रोसेस में हमने पढ़ा था ना, एप्लीकेशन दे रहे हो तो एनओसी की जरूरत है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से। कंपनी कौन सी है? कौन होगी? अनलिस्टेड नहीं है, नाम देखो आगे। कंपनी क्या लिखा है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है? याद आया? टेलीकॉम इंडस्ट्री, पूरा पूरा, ठीक है? चलो वो बस ये पूछ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इंश्योरेंस है यार, टेलीकॉम में कहाँ चलेगी? IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट, सॉरी सॉरी। चलो बी पढ़ो, ये बता दो भाई तुम लोग। पहले नीचे पढ़ो, एग्जाम वेदर द एक्शन ऑफ द आरओसी सस्टेनेबल, मतलब आरओसी कोई एक्शन ले रहा है, स्ट्राइक ऑफ का ले रहा होगा, पढ़ो। विदाउट गिविंग, बिना नोटिस दे उसने कर दिया। द कंपनी डिसाइड टू चैलेंज, कंपनी चैलेंज कर रही है कि आरओसी ने ये गलत किया, तो आरओसी ने सही किया है कि गलत किया है? गलत किया है, क्योंकि नोटिस तो देना ही था ना, प्रोसेस का पार्ट था। ये वही वाले क्वेश्चन है जो हमने केसेस में देखे थे। देखो बच्चा, 2 चैप्टर खत्म हो चुके, उन दोनों चैप्टर के आंसर बन जाएंगे, लेकिन लिखना पूरा पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, तो क्या डिफिकल्ट होगा इसमें? याद रखना बच्चा, कंटेंट कंप्लीट होना चाहिए, भले क्वेश्चन इजी हो जाए, आंसर तो लिखना ही है ना, ये भी याद करना है, वो भी याद करना है। तो सी पार्ट में बस एक चैप्टर आपका बचता है, लेकिन बच्चा मॉड्यूल से एक बार रीड करेंगे, बिना मॉड्यूल के बच्चा नहीं चलेगा। मॉड्यूल में आपको ज्यादा कंटेंट मिलेगा, बस वो पढ़ो, ठीक?